गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 5 ऑफ योर यूनिट 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बेटा आज हम आपके प्लैंक नाम के साइंटिस्ट की पूरी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। आपके प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। बेटा प्लैंक जो थे वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे, ज्यादातर अपना टाइम जो है लैब्स में ही स्पेंड किया करते थे। ठीक है, घंटों घंटों दिन रात वो लैब्स में ही वर्क करते रहते थे। तो दूसरी बात कि वो थोड़े से उनको भूख ज्यादा लगती थी, थोड़े से भुखड़ किस्म के इंसान थे वो। तो जब लैब्स में वो वर्क करते रहते, सर्दियों का टाइम था एक बार, तो वो क्या करते थे, उनके पास एक आयरन बॉल थी। ठीक है बेटा, उनके पास एक आयरन बॉल थी। वो सर्दी से बचने के लिए थोड़ा सा दिमाग यूज करते थे। क्या कि वो आयरन बॉल को आग में रख देते थे। ठीक है, जब वो आयरन बॉल अच्छी खासी गर्म हो जाती तो उसको निकाल के साइड में अपने स्लैब पे रख लेते, और जब उन्हें ठंड लगती तो वो आराम से हाथ सेकते रहते और अपना वर्क एक्सपेरिमेंट जो भी उन्हें करना होता वो करते रहते आराम से। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी काम करते करते। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं कैंटीन में जाता हूँ, कुछ खाने को लेके आता हूँ और ये बॉल जो है इतने मैं आपकी आग में डाल जाता हूँ। ठीक है, ये आयरन बॉल आग में डाल जाता हूँ ताकि जब मैं आऊँ तो आराम से हाथ सेकते हुए मैं आराम से जो भी मुझे खाना है वो मैं आराम से खा लूँ। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बॉल को आग में रख के चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वहां कैंटीन में जाके वो 7-8 चिप्स के पैकेट ले आते हैं। ठीक है, तो जब वो आते हैं, अब वो कैंटीन थोड़ी दूर पड़ती थी तो जाते जाते उन्हें टाइम लग गया, फिर आने में भी टाइम लग गया। इतने में बेटा उनके दिमाग से निकल गया कि उन्होंने आयरन बॉल जो है वो आप आग में रख के आए थे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो लैब में पहुंचते वो देखते हैं कि उन्हें याद आता है, लैब में एंटर करते ही उन्हें याद आता है, अरे मेरी आयरन बॉल तो मैंने आग में रखी थी। ठीक है, तो क्या होता है, आयरन बॉल बहुत ज्यादा हॉट हो चुकी होती है। जो पहले आपकी नॉर्मली वो यूज करते थे, हॉट यूज करते थे। ठीक है, बट जब वो आते हैं तो उनकी आयरन बॉल जो है, यहां देखो आग में उन्होंने रखी हुई है, आयरन बॉल जो है बेटा वो डल रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद उन्हें वो सोचते हैं अब मैं इसे निकालूं कैसे। ठीक है, वो सोचते रहते हैं, उन्हें थोड़ा डर सा लगता है कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो खेल खराब हो गया, अब मैं कैसे क्या बोलते हैं अपना खाना फिनिश करूंगा या ठंडी से कैसे बच पाऊंगा। ठीक है, तो वो धीरे धीरे देखते देखते डल रेड से थोड़ी देर बाद ब्राइट रेड में कन्वर्ट हो जाती है, ब्राइट हॉट रेड बन जाती है, देन येलो बन जाती है। ठीक है, फिर देखते देखते ऑरेंज कलर हो जाता है उसका, फिर देखते देखते ब्लू कलर हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, और फिर वो व्हाइट कलर का हो जाती है आयरन बॉल, और फाइनली यहाँ पे वो मेल्ट करने लग जाती है। इट स्टार्ट्स मेल्ट। ठीक है, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। ठीक है बेटा, तो वो इस टाइप से कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। ठीक है, तो आपके जो प्लांट्स थे उन्हें ये देख के हैरानी तो हुई, बट उनका दिमाग बहुत ज्यादा वर्क करता था। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपकी जो बॉल है स्टेप बाय स्टेप कलर्स चेंज कर रही है। ठीक है, तो बेटा उन्होंने इस चीज से यहाँ पे एक थ्योरी दी। ठीक है, उन्होंने थ्योरी में क्या कहा वो हम देखेंगे, बट अगर यहाँ उन्होंने कंसेप्ट क्या यूज किया वो देखो। उन्होंने क्या कहा कि ये जो है आपकी फायर में से, अब आप याद करो मैंने आपको क्या कहा था कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सन से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा था फायर है, वहां से भी फायर जल रही है तो वहां से भी आप तक गर्मी पहुंच रही है, यानी कि क्या है, फायर में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल करके आप तक गर्मी पहुंचा रही है। ठीक है, तो फायर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट हो रही है। फायर क्या कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रही है, ये आपकी फायर है। ठीक है,
ठीक है, जो कि आपकी हीट प्रोड्यूस कर रही है, साथ के साथ क्या कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हैं, वो एमिट कर रही है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये आपकी आयरन बॉल एब्जॉर्ब कर रही है। अब बेटा बात ये है कि आप मुझे ये बताओ कि क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटिन्यूअसली एमिट हो रही है। ठीक है, सोचो थोड़ा सा। नहीं, ये कंटिन्यूअसली एमिट नहीं होती, क्योंकि अगर कंटिन्यूअसली एमिट होती तो पहले जो आपकी बॉल हॉट थी या हम कहें डल रेड थी, वो डायरेक्टली व्हाइट में कन्वर्ट हो जाती, बट ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कलर चेंज हुआ है। तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, वो पैकेट्स में एमिट होती है। इस तरीके से पैकेट्स में एमिट होती है, और ये जो आपका बॉल है वो भी इसको पैकेट्स में ही एब्जॉर्ब करता है, पैकेट्स में ही एब्जॉर्ब करता है और फिर पैकेट्स में ही रिलीज करता है। ठीक है बेटा, तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है पैकेट के फॉर्म में, एनर्जी पैकेट के फॉर्म में, हम इसको कह सकते हैं एनर्जी पैकेट। ठीक है, एनर्जी पैकेट के फॉर्म में एमिट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उनमें जो एनर्जी होती है, इन वेव्स में या रेडिएशन में जो एनर्जी होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है, मतलब यहाँ हम कहें कि आपको कैसे पता चला, क्योंकि अगर यहाँ पे कंटिन्यूअसली एमिट होती तो आपकी आयरन बॉल हॉट से डायरेक्टली व्हाइट में कन्वर्ट हो जाती, बट ऐसा नहीं हुआ है। ये रेडिएशन पैकेट्स, हालांकि पैकेट कंटिन्यूअसली चलते हैं, पहला पैकेट चलेगा, फिर दूसरा पैकेट चलेगा, फिर तीसरा पैकेट चलेगा, फिर चौथा पैकेट चलेगा। जैसे प्लैंक्स जो थे उन्होंने सोचा कि अगर मैं लेज खाता या मैं चिप्स खाता तो पहले एक पैकेट फिनिश करता, मेरी भूख नहीं मिटी तो फिर मैं दूसरा स्टार्ट करता, वो फिनिश करता, देन थर्ड ओपन करता। ठीक है, तो मैं पैकेट वाइज कंज्यूम करता। ठीक है, या हम कह सकते हैं नंबर वाइज कंज्यूम करते प्लांट्स। ठीक है, तो वहां सेम कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पे भी लगा के देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनमें जो एनर्जी है वो पैकेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और इन पैकेट्स को आपकी आयरन बॉल क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब करती रहती है। ये पैकेट हालांकि कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, ठीक है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बट ये एक कंटिन्यूअस वेव नहीं है। ठीक है, इसमें जो इस वे में जो एनर्जी है वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और सेम जो भी इसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जो भी इसको एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर, वो भी पैकेट्स के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करेगा। जैसे अगर हम यहाँ ले, आपकी बॉल थी, पहले उसने फर्स्ट पैकेट एब्जॉर्ब किया तो वो हॉट हो गई, देन उसने सेकेंड पैकेट एब्जॉर्ब किया तो उसका कलर डल रेड हो गया, थर्ड पैकेट एनर्जी का जब उन्होंने आपकी बॉल ने एब्जॉर्ब किया तो ब्राइट रेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पैकेट एब्जॉर्ब किया तो येलो कलर हो गया, नेक्स्ट एक और पैकेट एनर्जी का एब्जॉर्ब किया तो ऑरेंज हो गया, देन ब्लू हो गया, और फाइनली व्हाइट हो गया। ठीक है बेटा, तो आप ये बात यहाँ से ध्यान में रखो कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनमें जो एनर्जी ट्रैवल करती है, जो आप तक एनर्जी पहुंच रही है, वो पैकेट्स के फॉर्म में पहुंच रही है, और जो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है वो भी पैकेट्स के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो आप, ये तो प्लैंक की बात हो गई, इसके बाद ये ऑब्जर्वेशन के बाद प्लैंक्स ने अपनी थ्योरी पुट की थी, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। बट एक और आपको मैं अगर लाइव एग्जाम्पल दूं, आप धूप में जाते हो, ठीक है, धूप में क्या होता है, आप जाते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप गए और एकदम से आपको बिल्कुल आग जैसा महसूस हुआ, नहीं। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में हल्के हल्के स्वेटिंग होगी। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा पैकेट या थोड़ी एनर्जी पैकेट एब्जॉर्ब किया आपकी बॉडी ने, तो आपको थोड़ी सी गर्मी लगी जिससे आपको स्वेटिंग हो रही है। नेक्स्ट अगर आप और थोड़ी देर खड़े रहते हो तो आपको और आपकी बॉडी और ज्यादा और नेक्स्ट पैकेट को एब्जॉर्ब करेगी।
ठीक है, आपको और ज्यादा गर्मी लगेगी। ठीक है, आप और देर तक खड़े हो तो आपकी बॉडी और ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगी, या सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है जो आप तक हीट पहुंचा रही है उसमें से और ज्यादा पैकेट एनर्जी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो उससे आपको और ज्यादा गर्मी लगेगी, और अगर आप और भी ज्यादा देर खड़े रहते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप चाहोगे कि बस भागो, आपका जो सन की डायरेक्शन में जो फेस साइड है वो बिल्कुल जलने लगेगा, आपको इचिंग महसूस होने लगेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल लाइव एग्जांपल है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, किसी भी सोर्स से चलती हैं, ट्रैवल करती हैं, तो उनमें जो एनर्जी होती है वो एनर्जी जो अपने साथ लेके चलती है वेव्स या रेडिएशन, वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करती होती, वो कंटिन्यूअस है। मतलब ऐसा नहीं है कंटिन्यूअस वेव चल रही है, वेव तो चल रही है बट उस वेव में जो एनर्जी है वो ऐसा नहीं है कि चल रही है, कहीं ब्रेक नहीं हो रही, वो एनर्जी जो है पैकेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, चल कंटिन्यूअस रही है, 1 by 1 चल रही है, ठीक है, बट एनर्जी किस फॉर्म में प्रेजेंट है, पैकेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यही सब देख के आपके प्लैंक जी ने या प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था प्लैंक क्वांटम थ्योरी। जिसका नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है बेटा, क्योंकि ये थ्योरी जो है प्लैंक ने दी इसलिए उन्होंने इस थ्योरी का नाम अपने नाम से ही रख लिया, दैट इज द प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्वांटम की बात करें तो ये क्वांटम का मतलब होता है एनर्जी पैकेट, और यू कैन से इट एज एनर्जी बंडल्स, एनर्जी बंडल्स। ठीक है, और तुम इसे कह सकते हो क्वांटास। ठीक है बेटा, तो आपकी प्लैंक्स ने क्या कहा अपनी थ्योरी में, देखो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑलवेज ट्रैवल in the form of energy packets और एनर्जी, और कह सकते हो और एनर्जी बंडल्स और क्वांटा। ठीक है, आपकी जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात हो तो वो हमेशा ट्रैवल करेगी किस फॉर्म में, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में, पैकेट के फॉर्म में एनर्जी होगी। ठीक है, साथ के या हम कह सकते हैं एनर्जी बंडल्स के फॉर्म में होगी या फिर आपकी क्वांटास के फॉर्म में होगी। ठीक है बेटा, और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम एक कॉमन नाम हम इनको कहते हैं फोटोन। ठीक है, इनके 3 नाम ना देके कॉमन नाम बोल लेते हैं, दैट इज द फोटोन। तो हम कह सकते हैं कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ट्रैवल कर रही है उसमें क्या है, फोटोन्स प्रेजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फोटोन्स प्रेजेंट है। फोटोन्स आपके क्या है, यही एनर्जी पैकेट्स को हम फोटोन्स कहते हैं। तो अगर बात करें कि एक फोटोन की, एक एनर्जी पैकेट की एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, तो आपके प्लैंक ने एक फोटोन की एनर्जी, दैट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, ई फॉर एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन, उन्होंने क्या कहा कि एनर्जी ऑफ फोटोन या 1 फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। और न्यू आपका क्या है, हम आपके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, न्यू आपके क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो किसी भी फोटोन की या किसी भी एनर्जी पैकेट की कितनी एनर्जी होगी, उसमें कितनी एनर्जी होगी, वो डिपेंड करेगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा आपकी, अगर हम आपका
प्लैंक्स ने ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया, दैट इज ई फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। और ये एच यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है हमेशा, क्योंकि आपको पता है चाहे कोई भी कांस्टेंट हो उसकी वैल्यू एक फिक्स कर दी जाती है ताकि आपको कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल पार्ट में कहीं आपको डाउट ना आए। तो यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू प्लैंक्स ने फिक्स रखी थी, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है बेटा। ये जो एनर्जी, ये जो वैल्यू है ये आपकी किसकी है, -34, ठीक है। तो ये वैल्यू दी गई किसकी, प्लैंक्स कांस्टेंट की। अब आपको पता है C जो है आपका न्यू, C जो होता है आपका, अगर हम C की बात करें, C आपका क्या होता है, न्यू लेमडा होता है, ठीक है। तो अगर न्यू की बात करो आप, न्यू अगर हम अलग निकाल लेते हैं, हम पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। तो अगर न्यू आप अलग निकाल लेते हो दैट इज C अपॉन लेमडा, ठीक है। तो अगर आप न्यू की जगह ये वैल्यू रख दो तो आपका ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो मॉडिफाई हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, E फोटोन इज इक्वल टू एच C अपॉन लेमडा, ठीक है। दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है बेटा। तो आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हमेशा ट्रैवल करती है किस फॉर्म में, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में या एनर्जी बंडल्स के फॉर्म में, और इन एनर्जी पैकेट्स या इन एनर्जी बंडल्स को हम कहते हैं फोटोन। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि इस एनर्जी पैकेट की या वन फोटोन में कितनी एनर्जी होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी हमेशा डिपेंड करती है ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर रेडिएशन, ठीक है। तो अगर हम ये कांस्टेंट साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आपका आ जाता है, दैट इज द प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, कितने है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। अगर हम इसको मॉडिफाई करें, ये हम पढ़ चुके हैं कि C जो होती है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, C की वैल्यू क्या होती है, C का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू लेमडा, ठीक है। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू आप न्यू को डिराइव कर सकते हो, दैट इज C अपॉन लेमडा। तो E फोटोन यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होगी, H C अपॉन लेमडा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कई बार आपको फोटोन की, न्यूमेरिकल में फोटोन की एनर्जी निकालनी बोली जाती है तो आप इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। आपको वेवलेंथ गिवन होगी लेमडा, आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ आपको स्पीड, आपको पता है C की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके फोटोन की एनर्जी कितनी है। नेक्स्ट आपका एक और टर्म उन्होंने बताई प्लैंक्स ने, दैट इज द ब्लैक बॉडी। तो देखो नेक्स्ट बेटा एक और टर्म यहाँ पे आती है, दैट इज द ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं है, आप इसके नाम पे मत जाना कि जो जिस बॉडी का कलर ब्लैक हो वो ब्लैक बॉडी, नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लैक बॉडी आपकी एक आइडियल बॉडी होती है, that absorbs and emits all types of, या हम कह सकते हैं that emits all the electromagnetic radiation, ठीक है। ब्लैक बॉडी आपकी वो बॉडी होती है जो कि आपकी एक आइडियल बॉडी है,
ठीक है। और आइडियल बॉडी भी कैसी, जो कि आपकी एब्जॉर्ब करती है साथ के साथ एमिट करती है किसको, दुनिया में जितनी भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उनको एब्जॉर्ब करती है और एमिट करती है। उस बॉडी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। कितनी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है हम पढ़ चुके हैं, 8 टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ठीक है। तो वो बॉडी बेटा जो आपकी आठों की आठों रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर और उसके बाद एमिट कर दे, उस बॉडी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आपके अर्थ पे कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो आपकी एक्चुअली में ब्लैक बॉडी है, एक्चुअली में आइडल ब्लैक बॉडी है, ठीक है। एक्सेप्ट आपका एक सिर्फ यहाँ पे आपके यूनिवर्स में एक ही ब्लैक बॉडी है, दैट इज द सन, ठीक है। सन जो है आपका हर टाइप की आठों रेडिएशंस को एमिट करता है, साथ ही साथ उनको एब्जॉर्ब भी करता है, ठीक है बेटा। तो सिर्फ सन ही एक ऐसी बॉडी है जो कि एक आइडियल ब्लैक बॉडी है, बाकी कोई भी आपकी आइडियल ब्लैक बॉडी एक्चुअली में नहीं है, ठीक है। आइडियल जो तो चीज आपकी जहां पे भी आइडियल नाम आ जाए वो एक्चुअली होती ही नहीं है। कोई भी इंसान हो चाहे सब्सटेंस हो, प्रॉपरली आइडियल नहीं होता, ठीक है बेटा। तो आपकी आइडियल ब्लैक बॉडी अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है कोई भी, ठीक है। एक्चुअली में सिर्फ एक ही है आपके एक्चुअल ब्लैक बॉडी, दैट इज द सन। अब अगर हम बात करें प्लैंक्स की तो बेटा प्लैंक्स ने जो आपकी आयरन बॉल यूज की थी उसको ब्लैक बॉडी माना था, एक्चुअली वो में थी नहीं, ठीक है। कुछ उसमें कैरेक्टरिस्टिक थे ब्लैक बॉडी के, क्योंकि कुछ वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही थी, उसने कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया था, बट कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन या कंप्लीटली एमिशन नहीं था। इसलिए सिर्फ प्लैंक्स के द्वारा ये आयरन बॉल को ब्लैक बॉडी कंसिडर किया गया था, ठीक है। कैसे, जैसे अगर हम बात करें स्टार्टिंग में आपका क्या था, हॉट थी, ठीक है। देन उसने क्या किया, अगेन उसने आपका क्या हुआ, डल ब्लू कलर था, डल रेड था, ठीक है। देन आपने और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या और एनर्जी पैकेट एब्जॉर्ब किए तो आपका क्या हुआ, फिर से आपका ब्राइट रेड हो गया। ब्राइट रेड होने के बाद अगेन येलो हो गया, ठीक है। येलो होने के बाद ऑरेंज हो गया, ऑरेंज होने के बाद व्हाइट हो गया, ब्लू हो गया, ब्लू के बाद आपका लास्ट में व्हाइट कलर हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम व्हाइट पे आके इसकी कूलिंग करें, ठीक है, ये तो हॉट की है, हॉट हो रहा है तो आप रेडिएशन के हिसाब से कलर्स को एमिट कर रहे हैं, कलर्स शो कर रहा है, ठीक है। अगर हम कूल की बात करें, कूलिंग की, कि वो जब ठंडा होता है तो क्या होगा, मतलब ये तो उसने एब्जॉर्ब की। तो अगर हम रिलीज की बात करें तो रिलीज यानी कि अगर हमें ठंडा करना हो इसे तो हमने क्या ले लिया, स्टार्टिंग में व्हाइट ले ली, ठीक है। व्हाइट से उन्होंने जब वो व्हाइट सी बॉल आपकी उसके बाद कुछ ठंडे होते टाइम कुछ रेडिएशन को अपने अंदर से रिलीज कर दिया तो वो कन्वर्ट हो गई ब्लू में और एमिट किया तो आपकी वो कन्वर्ट हो गई आपकी ऑरेंज में, देन आपकी येलो में, देन आपकी ब्राइट रेड, देन आपका डल रेड और फाइनली आपकी यहां से धीरे धीरे ये कूल हो जाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने माना कि कुछ हद तक आपकी ये जो आयरन बॉल है हम इसको ब्लैक बॉडी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइप की आपकी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही है, उनके करस्पॉन्डिंग अलग अलग कलर्स आपको शो कर रही है। साथ ही साथ अगर हम इसकी कूलिंग करते हैं इस बॉल की तो वो रेडिएशंस एमिट भी करती है, ठीक है बेटा। बट एक्चुअली में ये ब्लैक बॉडी उन्होंने माना, बट आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं है। आइडियल ब्लैक बॉडी मींस कि जो आपकी ये कंडीशन को फुल्ली फिल करती हो, इसमें एक भी चीज वो ना छोड़े, ठीक है। तो आपके प्लैंक्स ने इसको ब्लैक बॉडी माना आयरन बॉल को। तो अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है ब्लैक बॉडी क्या होती है, तो ब्लैक बॉडी सिंपली वो आइडियल बॉडी होती है जो हर टाइप की आठों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट एब्जॉर्ब कर सकती है और नहीं, हम क्या तो नहीं कह रहे कि क्या तो एमिट करे क्या तो एब्जॉर्ब करे, एमिट करे, ठीक है, सॉरी एब्जॉर्ब करे एंड
एमिट कर सके। ठीक है, ऐसी आइडियल बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।